श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। भगवान राम सीता की खोज करते हुए सुग्रीव से मित्रता करते हैं। सुग्रीव को वचन देते हैं, उसका दुख सुनकर उसको वचन देते हैं कि मैं बाली का वध करूंगा, क्योंकि बाली ने उसको राज्य से निकाल दिया था, उसकी पत्नी को भी छीन लिया था। तो वो सुग्रीव को वचन देते हैं और वो वचन निभाते हैं, बाली का वध करते हैं। बाली उनसे पूछता है कि देखो, बाली के वचन कठोर थे, लेकिन भगवान राम को देखते ही उसमें उसका भगवत भाव था। वचन तो कठोर कहे थे, लेकिन हृदय में वो जानता था ये भगवान है साक्षात। इसलिए अंतःकरण शुद्ध हो गया है बाली का। अंत में इसमें कथा में आया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, क्योंकि भगवान राम में उनका भगवत भाव था। तब भी वो प्रश्न करता है कि आपने मुझे क्यों मारा, जबकि मैं उलझा हुआ था। तब भगवान राम उसको युक्ति युक्त उत्तर देते हैं। कहते हैं कि भाई, तुमने जो पुत्र की स्त्री होती है और भाभी होती है या ये बहन होती है, ये इनके प्रति जो कुदृष्टि डालता है वो अपराधी है। उसका वध करने में मुझे जरा भी संकोच नहीं। कई प्रकार के उत्तर उसमें पिछले उसमें अध्याय में आया था। भगवान राम ने युक्ति युक्त उत्तर दिया तो वो सुन के एकदम निरुत्तर हो गया बाली, और उसे अपनी गलती का, भूल का एहसास भी हुआ, है ना। अब यहाँ पर तारा जो है भागती हुई आती है। वो जब सुनती है कि मेरे पति का वध हो गया है, वानरों का महाराज बाली बाण से पीड़ित होकर भूमि पर पड़ा था। श्री रामचंद्र जी के युक्ति युक्त वचनों द्वारा अपनी बात का उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाब न सूझा। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्ध स्थल में वानर श्रेष्ठ बाली श्री राम के चलाए हुए बाण से मारे गए। अपने स्वामी के वध का अत्यंत भयंकर और अप्रिय समाचार सुनकर वह बहुत उद्विग्न उठी और अपने पुत्र अंगद को साथ लेकर उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकली। अब अंगद को बाहर लेकर वो बाहर निकलती है गुफा से, तो वहां से देखती है कि सब वानर डरे हुए भाग रहे हैं। तो उनसे पूछती है कि भाई, तुम डर के क्यों भाग रहे हो। तो वो वानर कहते हैं कि अभी तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा अंगद है, इसको सुरक्षित रख लो, क्योंकि भगवान राम तो ऐसे हैं जो काल के रूप में आए हुए हैं। उनके बाणों का कोई उत्तर नहीं है। उनके बाणों को देखकर तो यूं लगता है कि वो सब हम सबका विनाश कर देंगे।
तुम जो है अभी भी अपने बेटे को अंगद को सुरक्षित इस गुफा में लेकर बैठ जाओ, ताकि वो कम से कम, अंगद तो सुरक्षित रहेगा जो उत्तराधिकारी है तब। इंद्र के समान तेजस्वी इन वानर श्रेष्ठ बाली के मारे जाने पर यह सारी वानर सेना श्री राम से पराजित होकर भाग खड़ी हुई है। तुम शूर वीरों द्वारा इस नगरी की रक्षा करो। कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठे हुए बाली कुमार अंगद की सभी वानर सेवा करेंगे। अथवा सुमुखी, अब इस नगर में तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि किष्किंधा के दुर्गम स्थानों में सुग्रीव पक्षीय वानर प्रवेश करेंगे। यहाँ बहुत से ऐसे वनचारी वानर हैं, जिनमें से कुछ तो अपनी स्त्रियों के साथ, कुछ स्त्रियों से बिछड़े हुए हैं। उनमें राज्य विषयक लोभ पैदा हो गया है, और पहले हम लोगों के द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए हैं। अतः इस समय उन सबसे हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है। अब थोड़ी ही दूर तक आए हुए उन वानरों की ये बात सुनकर मनोहर हास वाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपना अनुरूप उत्तर दिया। अब जो है तारा कहती है उनसे, बोली, अब मेरे जब पति ही नहीं रहे तो मुझे पुत्र से, राज्य से और अपने जीवन से भी क्या लेना है। मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाण ने मार गिराया है, उन महात्मा बाली के चरणों के समीप ही जाऊंगी। अब वो तारा अपना निश्चय बताती है, कहती है जो मेरे पति ही चले गए तो मैं पुत्र से क्या करूंगी, राज्य से क्या करूंगी, है ना। अब तो मैं तो वहीं जाऊंगी जहाँ बाली के चरण हैं, बाली के पास ही जाऊंगी, क्योंकि वहीं मेरी गति है। बोले पुत्र, ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती हुई आगे ब, आगे बढ़ गई। आगे बढ़ती हुई तारा ने देखा, जो युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानव राजों का भी वध करने में समर्थ थे, वे मेरे पति वानर राज बाली पृथ्वी पर पड़े हुए। और उन्होंने देखा कि मेरे पति, जिनसे बड़े बड़े वीर कांपते थे, जो महावीर थे, वो आज स्वयं धरती पर पड़े हुए हैं। जो स्वयं गर्जना करके गर्जने वाले वीरों के मन में भय उत्पन्न कर देते थे, वे शूरवीर वाली एक दूसरे शूरवीर के द्वारा मार गिराए गए हैं। देखो, ये बाली इतना महावीर था। इसमें आएगा कोई गंधर्व था, उससे भी उसका युद्ध हुआ था, कई वर्षों तक युद्ध हुआ था। उससे भी उसने किष्किंधा को सुरक्षित किया था। और रावण को तो उसने अपनी कांख में दबा के रखा था बाली ने, इतना वीर था ये। तो बोली, ऐसा ही जो वीर मेरे पति थे आज धरती पर पड़े हुए हैं। ये देख के तारा विलाप करती है, बहुत इसमें दिया है, बहुत विलाप किया है। तारा के मन में बड़ी व्यथा हुई, वह अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। चंद्रमुखी तारा ने देखा, मेरे स्वामी वानर राज वाली श्री रामचंद्र के धनुष से छूटे हुए प्राणांतकारी बाण से घायल होकर पृथ्वी पर पड़े हैं। उस अवस्था में उनके पास पहुंचकर वह बामनी उनके शरीर से लिपट गई। इस प्रकार बाली से बोलती हैं, अभी बाली के प्राण गए नहीं है, वो बाण लगा हुआ है, धरती पर पड़े हुए हैं, लेकिन वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं, है ना? बोल भी रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन प्राण जाने वाले हैं, है ना। ऐसी अवस्था में वो बाली से कहती है, मैंने कभी दीनतापूर्ण जीवन नहीं बिताया था, ऐसे महान दुख का सामना नहीं किया था, परंतु आज आपके बिना मैं दीन हो गई। अब मुझे अनाथ की भांति शोक संतप्त से पूर्ण वैधव्य जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। नाथ, आपने अपने वीर पुत्र अंगद को, जो सुख भोगने योग्य और सुकुमार हैं, बड़ा लाड़ प्यार किया था। अब क्रोध से पागल हुए चाचा के वश में पड़कर मेरे बेटे की क्या दशा होगी। बेटा अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह देख लो।
क्योंकि अब तुम्हारे लिए इनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। ये अंगद से बड़ा प्रेम करते थे। बाली जो है, अंगद इनको बड़ा प्यारा था। अंगद भी इनकी सेवा करता था। बाद में तो राम की अंगद ने बहुत सेवा की है। तो वो कहती है कि अब इसकी क्या दशा होगी। अंगद से कहती है कि अब तुम्हारे पिता बहुत दूसरे देश में जा रहे हैं, आप इनको अच्छी तरह देख लो। और बाली से कहती है अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर इसे धैर्य बनाइए और मेरे लिए कुछ संदेश दीजिए। श्री राम ने आपको मारकर बहुत बड़ा कर्म किया है। उन्होंने सुग्रीव से जो प्रतिज्ञा की थी उसके ऋण को उतार दिया। सुग्रीव से कहती हैं, सुग्रीव तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। तुम्हारे भाई जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे मारे गए। अब बेखट के राज्य भोगो। अब तुम रूमा को भी प्राप्त कर लोगे। रूमा इसकी पत्नी थी सुग्रीव की। इस प्रकार जो है विलाप जब कर रही थी, चुप नहीं हो रही थी, तो हनुमान जी उनको देखते हैं कि धीरे धीरे उनको समझाते हैं। तारा को आकाश से टूटकर गिरी हुई तारिका के समान पृथ्वी पर पड़ी देख वानर यूथपति हनुमान जी ने धीरे धीरे उन्हें समझाना आरंभ किया। क्योंकि उसका विलाप देखा नहीं जा रहा था, तो हनुमान जी ने धीरे उनको देना आरंभ किया। बोले, देवी, जीव के गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं, वे ही सुख दुख रूपी फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। हनुमान जी कहते हैं गुण बुद्धि अथवा दोष बुद्धि से जो हम कर्म करते हैं ना, यानी कर्तापन जिसमें रहता है, वो हमारी गति करने में कारण होते हैं। जहाँ कर्तापन नहीं होता है ना, तो वहाँ उसका कर्म नहीं बनता। जो हम कहते हैं ना, कर्म बन गया। कर्ता भाव से जो किया जाता है ना, मैं करने वाला हूँ, गुण बुद्धि अथवा दोष बुद्धि से जो कर्म किया जाता है वो कर्म बनता है, उसके अनुसार गति बनती है। तो हनुमान जी तो ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, तो उनके शब्दों से भी ये ज्ञान झलक रहा है। वो तारा को समझाते हैं, कहते हैं कि ये प्राप्ति कराने वाले होते हैं। प्रत्येक जीव अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। बोले, पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए सोच कर सकता है। बोले, ये शरीर कहता है पानी के बुलबुले के समान है, पैदा हुआ नष्ट हो जाता है। तुम्हारे पुत्र अंगद अभी जीवित हैं, अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए। इनके लिए भविष्य में जो उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हों उनका विचार करना चाहिए। तुम विदुषी हो। विदुषी कहते हैं क्योंकि तारा भी जो है बहुत समझदार विवेकशील है। बाली को उन्होंने रोका भी था, है ना, उसकी बातें बड़ी ठीक बैठती थी समय के अनुसार। और कहते हैं देवी, हनुमान जी कहते हैं, देवी तुम विदुषी हो, अतः जानती ही हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिए शुभ कर्म ही करना चाहिए। अधिक रोना रोना आदि जो लौकिक कर्म है उसे नहीं करना चाहिए। बोले, जिन पे इतने वानर आशा लगाए बैठे थे, ये वानर राज वाली आज अपनी प्रारब्ध से निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके हैं। इन्होंने नीति शास्त्र के अनुसार अर्थ का साधन राज्य किया। ये उपयुक्त समय पर साम दान और क्षमा का व्यवहार करते आए हैं, अतः धर्मानुसार प्राप्त होने वाले लोक में गए हैं। इनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सती साध्वी देवी, ये सारे श्रेष्ठ वानर, ये तुम्हारे पुत्र अंगद तथा वानर और बालुओं का ये राज्य है, सब तुमसे ही सनात हैं। तुम ही इनकी स्वामिनी हो। भामिनी, ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं। तुम इन्हें भावी कार्य के लिए प्रेरित करो। तुम्हारे अधीन रहकर अंगद इस पृथ्वी का शासन करे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीता राम सीताराम। बज
प्यारे मन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी जब इस तरह समझाते हैं तो तारा उनसे कहती है हनुमान जी से, बोली अंगद के समान 100 पुत्र एक तरफ और मरे होने पर भी इस वीरवर स्वामी का आलिंगन करके सती होना दूसरी ओर, इन दोनों में से अपने वीर पति के शरीर का आलिंगन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। बोले ना तो मैं वानरों के राज्य की स्वामिनी हूं, न अंगद के कर लिए मुझे कुछ करने का अधिकार है, क्योंकि इसके लिए इसके जो पुत्र के रक्षक होते हैं वो चाचा और पिता ही होते हैं। इसके चाचा सुग्रीव ही समस्त कार्यों के लिए समर्थ हैं, वे ही मेरी अपेक्षा इसके निकटवर्ती भी हैं। ये कोई व्यवहारिक नीतियां इसमें आई हैं संवाद में। बोले कि मैं क्या करूंगी, देखो अब जैसे अब लच्छू चला गया तो वो लवी के लिए अब क्या खूबी उसका निर्णय लेने वाला हुआ है ना, तो वो चाचा को अधिकार होता है ना, जो उसके भाई के पुत्र हैं तो उसके साथ वो उसका निर्णय लेने का अधिकारी होता है। इधर जो है अब ये जो है अंगद के लिए वो कहती है भाई इसके चाचा सुग्रीव है, पहले इसके पिता थे, मेरी मेरी गति तो पति के चरणों में है। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी, आपको यह समझना चाहिए कि पुत्र के वास्तविक बंधु पिता और चाचा ही हैं, माता नहीं। मेरे लिए वानर राज वाली का अनुगमन करने से बढ़कर इस लोक या परलोक में कोई भी कार्य उचित नहीं है। युद्ध में शत्रु से जूझ कर मरे हुए अपने वीर स्वामी के द्वारा सेवित चिता आदि की शैया पर शयन करना ही मेरे लिए सर्वथा योग्य है। अब ये यहाँ पर जब बात कह रही थी तो बाली जो है ना, जिसके प्राणों की गति शिथिल हो गई थी, वो इधर उधर देखने लगा, जैसे नेत्र उसके व्याकुल थे, धीरे धीरे अपनी वाणी वो बाहर कहता है। अंतिम देखो, अंत में उसका शत्रुता खत्म हो गई है बाली की, क्योंकि भगवान राम को भगवत बुद्धि से देख रहे हैं तो अंतःकरण शुद्ध हो गया, शत्रुता निकल गई है ना। देखो दुर्योधन भगवत बुद्धि से नहीं देखता था कृष्ण को, इसलिए उसकी शत्रुता दूर नहीं हुई है ना, वो शत्रु के रूप में देख रहा था। लेकिन यहाँ भगवत भाव है बाली का, इसलिए अंतःकरण पे प्रभाव पड़ा। वही भगवान सामने है, लेकिन भाव का अंतर है, भाव का अंतर ही अंतःकरण पर प्रभाव डालता है। हम कहते हैं भाई शकुनी भी कृष्ण को देख रहे थे, दुर्योधन भी देख रहे थे, उनकी शत्रुता क्यों नहीं गई? तो उनका भगवत भाव नहीं था, शत्रुता का भाव था। लेकिन बाली का भगवत भाव है ना, सुग्रीव का भगवत भाव है, तो वो जो भाव है ना वही अंतःकरण पे प्रभाव डालता है। अब बाली सुग्रीव से कहता है, सबसे पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीव को देखा। युद्ध में जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी उन वानर राज सुग्रीव को संबोधित करके बाली ने बड़े स्नेह के साथ स्पष्ट वाणी में कहा, बोले सुग्रीव, पूर्व जन्म के किसी पाप से अवश्यंभावी बुद्धि मोह ने मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था, इसलिए मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था। इस कारण मेरे द्वारा जो तुम्हारे प्रति अपराध हुए हैं उसके लिए तुम्हें मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए। बोले कोई पूर्व जन्म का पाप था जो मुझे बुद्धि मोह हो गया था, जिसके कारण मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा। देखो बाली ने तो पत्थर रख दिया था गुफा पे, है ना, वो तो उसकी मनोवृत्ति अलग थी, उसने सोचा बाली, हाँ सुग्रीव ने, उसकी ये था भाई बाली मारा गया तो ये राक्षस मुझे भी मार देगा, तो वो वहां से भागा। और बाली ने ये समझ के कि ये सुग्रीव के मन में राज्य का लोभ है, उसकी बहुत पिटाई की, उसको राज्य से निकाल दिया, उसकी पत्नी को भी छीन लिया, है ना। तो ये इनकी शत्रुता बढ़ गई थी यहाँ से। हाँ, तो वो बोले कि मेरा कोई बुद्धि मोह हो गया था जो मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा। हमारे हमारे जीवन में साथ रहकर सुख भोगना नहीं लिखा था, नहीं तो परिवार के लोग साथ रहकर सुख भोगते हैं ना,
बांट के सुख भोगते हैं परिवार के लोग, ये नीति है। बोले हमारे जीवन में ये नहीं बताता है कि हम दोनों भाई मिलकर सुख भोगते। इसलिए दो भाइयों में जो प्रेम होना चाहिए वह न होकर हम लोगों में उसके विपरीत वैर भाव उत्पन्न हो गया। बोले जो सहज सहज स्थिति क्या है, प्रेम होना चाहिए। वैर भाव क्या है, विपरीत स्थिति है। जैसे सहज स्थिति क्या है, हम नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है, और विपरीत भाव क्या है, मैं देह हूँ। है ना, ये मोह मोह के कारण होता है ना। स्वामी अखंडानंद जी एक जगह कह रहे थे, बोले कि भगवान के सिवा या ब्रह्म के सिवाय किसी में प्रेम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सहज है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। बोले उसके अलावा केवल आकर्षण ही होता है, वो स्थिति नहीं बैठ सकती। वो बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि वो विपरीत दिशा में जा रहा है ना। तो बोले प्रेम तो भगवान से ही हो सकता है, अंतर्यामी भगवान जो सब में बैठा है। अरे भक्त जो संसार में भी व्यवहार करता है ना, वो भगवान के नाते से ही करता है। तो बोले सहज तो ये होना चाहिए था कि हमारा प्रेम होना चाहिए था, लेकिन वैरभाव हो गया। तो वैरभाव क्या है, विपरीत स्थिति है। क्रोध विपरीत स्थिति है, वैर होना विपरीत स्थिति है ना। तो बोले सहज होकर न होकर, बोले कोई बात नहीं। अब ये कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, है ना। बोले अब तुम ये राज्य स्वीकार करो, है ना। और मैं तुम्हें, उनके पास एक इंद्र की माला थी, इंद्र की दी हुई माला थी, जिसको पहन के वो युद्ध भूमि में निकलते थे, हारते नहीं थे। वो कहते ये माला भी तुम पहनो, क्योंकि मेरी मृत्यु के बाद ये क्षीण हो जाएगी। अभी मैं जीवित हूं तो उसमें प्रभाव है, तो ये प्रभाव तुम्हें मिल जाएगा। वो अपनी माला भी उसे दे देती। बोले तुम ये वानरों का राज्य स्वीकार करो, अब मुझे तो यमराज के घर जाने को तैयार समझो। बोले मैं अपना जीवन, राज्य, विपुल संपत्ति और प्रशंसित यश का तुरंत ही त्याग कर रहा हूँ। इस अवस्था में मैं जो कुछ कहूंगा वो तुम्हारे लिए यद्यपि कठिन होगा, तो भी तुम्हें उसे अवश्य करना होगा। बोले देखो ये मेरा बेटा अंगद धरती पर पड़ा हुआ है, इसका मुंह आंसुओं से भीगा है। ये सुख में पला है और सुख भोगने के योग्य है। बालक होने पर भी यह मूढ़ नहीं है। ये मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरे न रहने पर तुम इसे सगे पुत्र की भांति मानना, इसके लिए किसी भी सुख सुविधा की कमी न होने देना, और सदा सब जगह इसकी रक्षा करते रहना। मेरे ही समान तुम इसके पिता हो, दाता हो, सब प्रकार से रक्षक हो, और भय के अवसर पर अवैध होने वाले हो। और तारा का यह तेजस्वी पुत्र तुम्हारे समान ही पराक्रमी है। उन राक्षसों के वध के समय यह सदा तुम्हारे आगे रहेगा। देखो जब समुद्र लंघन की बारी आई थी ना, तो सबसे पूछा जा रहा था तुम कितने योजन या लांग सकते हो। कोई कहने लगा मैं 10 योजन, कोई 20 योजन। अंगद एक ऐसा था जो बोला मैं 100 योजन तक लांग जाऊंगा, है ना। लेकिन वापस आ पाऊंगा इसमें थोड़ा संदेह है। ये बात उसने कही थी, पहुंच तो जाऊंगा। लेकिन जामवंत ने उसे रोका था, क्योंकि वो युवराज था। युवराज के पद पर उसका अभिषेक किया गया था। सुग्रीव के बाद राजा होने का अधिकारी वही था। ये राम ने सुग्रीव से कहा था ये बात। तो जामवंत ने इसने कहा भाई तुम युवराज हो, तुम्हें हम नहीं भेजेंगे, तुम्हारी रक्षा बहुत जरूरी है। तब उसने हनुमान को जागृत किया था। जामवंत जानते थे कि भाई हनुमान समर्थ है। तो ये अंगद भी महावीर था, ये बड़ा बलशाली था। तो बोले समुद्र लंघन में ये दो ही समर्थ थे, एक हनुमान जी, एक अंगद जी। और बाली कहते हैं, बोले सुषेण की ये पुत्री तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने में तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्ह को समझने में सर्वथा निपुण है। जिस कार्य को ये अच्छा बताए उसे संदेह होकर करना। तारा की किसी भी सम्मति का परिणाम उल्टा नहीं होता है। और भगवान राम के बारे में कहते हैं, बोले ये श्री रामचंद्र जी पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा है। ये श्री रामचंद्र जी का काम तुम्हें निशंक होकर करना चाहिए, इसको न करने से तुम्हें पाप लगेगा। बोले अब तुमने जो उसको वचन दिया है कि मैं सीता की खोज करूंगा, इस कार्य को पूरे प्राणों से करना, ऐसा न करने से तुम्हें पाप लगेगा। और मेरी ये सोने की दिव्य माला तुम धारण करो, इसमें उदार लक्ष्मी का वास है। मेरे मर जाने पर इसकी श्री नष्ट हो जाएगी,
अतः अभी से पहन लो। जब इस तरह की बातें उसने कही ना, तो सुग्रीव के मन से शत्रुता निकल गई। जो पहले राम को कह रहा था बाली को मारो, बाली को मारो, है ना, राम की परीक्षा भी ली थी, हड्डियों का ढेर फिकवाया, वो जो पेड़ों में छेद कर दिए थे, 7 पेड़ों में, है ना, परीक्षा ली थी राम की। अब वो जो है सुग्रीव के मन से शत्रुता निकल गई, उसका वैर भाव शांत हो गया। बाली के वचनों को सुनकर वह सुग्रीव का वैर भाव शांत हो गया, और वो सावधान होकर उचित बर्ताव करने लगा। उसने भाई के कहने से वह सोने की माला ग्रहण कर ली। और अब ये बाली सुग्रीव का इसमें बाद में दिखाएंगे कि अब वो बहुत दुखी होता है बाली के मरने पर। अब अंगद को भी समझा रहा है बाली, अंत में जाते जाते समय सबको ही शिक्षा दे के जा रहा है। अंगद से कहता है कि अब तुम्हें देश काल को समझना चाहिए। पहले अंगद के मन में भी सुग्रीव के प्रति बैरभाव था, क्योंकि बाली वैसा बर्ताव करता था ना, इन दोनों में शत्रुता थी। और सुग्रीव के प्रति जब बाली का शत्रु है सुग्रीव, तो अंगद का भी शत्रु हो गया, तो अंगद भी वैरभाव रखता था, है ना। लेकिन अब कहता है अंगद से, अब तुम देश काल को समझो, है ना, और कब और कहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो। समयानुसार प्रिय अप्रिय सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसको सहो। अपने हृदय में क्षमा भाव रखो, और सदा सुग्रीव की आज्ञा के अधीन रहो। सदा मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार तुम रहते आए हो, यदि वैसा ही बर्ताव अब भी करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे। शत्रु दमन अंगद, तुम उनके शत्रुओं का साथ मत दो। जो उनके मित्र न हो उनसे भी न मिलो। अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीव के कार्य साधन में संलग्न रहकर उन्हीं के अधीन रहो। और ये तो सुग्रीव के प्रति कार्य बता रहे हैं, और एक साधारण नीति बता रहे हैं संसार में रहने की। देखो ये हम सब के लिए भी है। बोले किसी के साथ अत्यंत प्रेम न करो, और प्रेम का अभाव भी मत होने दो, क्योंकि इन दोनों में महान दोष है। मध्यम स्थिति पर दृष्टि रखो। भाई किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करना कि मैं तेरा बिल्कुल साथ हूँ, मैं तेरे साथ कसम खाती हूँ और तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, बहुत ज्यादा आसक्त हो जाना, वो फिर हावी हो जाता है ना। और फिर ऐसा भी नहीं कि रूखा हो जाए आदमी, सबसे प्यार भी करो। बोले मध्यम स्थिति होनी चाहिए, यानी प्यार भी करो, अनासक्ति भी रहो। ये ज्ञान की बात बताइए अपने बेटे को, संसार में रहने की नीति बताइए। बोले रूखे भी मत बनो, सबसे प्यार करो, लेकिन बहुत ज्यादा आसक्त भी मत हो जाओ। वो कबीर का दुआ आता है ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बोले सबकी खैर मांगता है कबीर, ना तो किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, है ना, ये है। अब जो है ना पाली, अब जो है प्राण छोड़ना चाहता है। अब जो है ना भगवान राम उसके निकट आते हैं। रामचरितमानस में आता है कि बाली का देखकर, जो तारा का दुख देखकर बाली से कहते हैं कि कहो तो तुम्हारे प्राण अचल कर दूं। तो बाली कहता है नहीं, "वह जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम के आवत नाई"। बोले जन्म जन्म मुनि यतन करते हैं तब भी अंत में राम नाम मुख पे नहीं आता है। और बोले मेरे साथ तो ऐसा संयोग बन गया, जो पर ब्रह्म परमात्मा है वो साकार रूप धारण करके मेरी आंखों के सामने है। बोले ऐसा संयोग फिर कब बनेगा। ये तो बोला ऐसा हो गया जैसे कल्प वृक्ष को काट के और ये बबूल को बो देना। तो वो कहते हैं कि बस अब मैं अपने प्राण छोड़ना चाहता हूं, है ना। तो भगवान राम के देखते देखते वो अपने प्राण छोड़ देते। वाली जब प्राण छोड़ देते हैं तो तारा इतना विकल हो जाती है, तारा इतना विलाप करती है। वो जब भगवान राम का बाण था, है ना, तारा जो है इस समय दुख से विलाप करती हुई कहती है
कि यह वही वीर शैया है जिस पर पूर्व काल में आपने बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया था, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर शयन कर रहे हैं। राज रानी होने का जो मेरा अभिमान था वह भंग हो गया। नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा नष्ट हो गई, तथा मैं अगाध और विशाल शोक समुद्र में डूब गई हूँ। पति पतिहीन नारी भले ही पुत्रवती और धन धान्य से समृद्ध भी हो, किंतु लोग उसे विधवा ही कहते हैं। अब वो जब आलिंगन करना चाहती थी तो वो बाण जो है उसको, जो छाती में बाण धसा हुआ था ना, बोले आपकी बाण छाती में जो बाण धसा हुआ है वह मुझे आपके शरीर का आलिंगन करने से रोक रहा है। इस कारण आपकी मृत्यु होने पर भी मैं चुपचाप देख रही हूँ। उस समय नील जो वानर था उसने वो बाली के शरीर से धसा हुआ बाण बाहर निकाल दिया, तो वो रक्त बहने लगा। तो तारा जब लिपटती है तो पूरा शरीर उसका रक्त से भीग जाता है। अब वो तारा जो है कहती है कि अंगद, देखो तुम्हारे पिता राजा बाली अब यमलोक को जा रहे हैं। ये तुम्हें बड़ा आदर देते थे, तुम उनके चरणों में प्रणाम करो। अब अंगद जो है रोते हुए कहता है, प्रणाम करते हुए, पिताजी मैं अंगद हूँ, आप मेरी ओर देखिए। तो तारा उससे कहती है कि आप इनको पहले आशीर्वाद देते थे, चिरंजीवी रहो बेटा, ऐसा कहकर आज आशीर्वाद क्यों नहीं देते। अब यहाँ प्रसंग ऐसा है कि तब जो है ना भगवान राम को वो देखती है। भगवान राम धीरे धीरे वहां पर निकट आते हैं तारा के, क्योंकि तारा का विलाप देखा नहीं जा रहा था, तो उनके दर्शन करती है राम के। पहली बार राम को देखा था। अब देखो यहाँ पर भगवान राम की आंखों में भी आंसू आ गए हैं। दुख से आतुर हुए सुग्रीव के, देखो इधर सुग्रीव ने कहा है कि बोला अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, आप जो है ये राज्य, राम से कहते हैं रघुनाथ जी, मेरे कारण बाली का वध हुआ है, इससे ये अंगद का भी शोक संताप बढ़ गया है, इसलिए आप ये राज्य जो है मुझे मत दीजिए, अंगद को दे दीजिए। मैं तो अब अपना चिता में ही शरीर त्याग करूंगा। मैं अपने भाई और पुत्र का साथ देने की इच्छा से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगा। ये वानर वीर आपकी आज्ञा में रहकर सीता की खोज करेंगे। बोले ये अंगद आदि वानर हैं, ये खोज करेंगे सीता की, आपका कार्य हो जाएगा, मुझे आज्ञा दीजिए। अब राम जो है दुख से आतुर हुए सुग्रीव के, जो बाली के छोटे भाई थे, ऐसे वचन सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने में समर्थ रघुकुल के वीर भगवान श्री राम के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे 2 घड़ी तक मन ही मन दुख का अनुभव करते रहे। देखो भगवान भक्त का दुख देख के व्याकुल हो जाते हैं। कहते हैं ना कि भक्ति की एक बात खास है। देखो ज्ञान में तो परम शांति है, लेकिन अपना दुख कहेगा किससे ज्ञानी? भक्त अपना दुख कहता है। कहते हैं कि ये तुलसीदास जी का मानना था, ये भगवान जो है परब्रह्म परमात्मा, ये भक्त के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। ये वही परमात्मा है जो घट घट में व्यापक हैं, जो कृष्ण है, राम है, ये भक्त के लिए देह धारण करके आते हैं। तो भगवान को अपने भक्त का दुख देखा नहीं जाता है ना। अब वो रघुनाथ जी पृथ्वी के समान क्षमाशील और संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने उस समय उस अधिक उत्सुक होकर जब इधर उधर बारंबार दृष्टि दौड़ाई, तब उन्हें शोक मग्ना तारा उन्हें दिखाई दी, जो अपने स्वामी के लिए रो रही थी। कपियों में सिंह के समान वीर वाली, जिसके स्वामी एवं संरक्षक थे, जो वानर राज वाली की रानी थी, जिसका हृदय उदार और नेत्र मनोहर थे, वह तारा उस समय अपने मृत पति का आलिंगन करके पड़ी थी। श्री राम को आते देखकर प्रधानमंत्रियों ने तारा को वहां से उठाया। जब पति के समीप समीप से हटाई जाने लगी, तब उसने
इतने में ही उसने अपने सामने धनुष बाण धारण किए श्री राम को खड़ा देखा, जो अपने तेज से सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे। अब तारा को जब हटाते हैं तो वो देखती है कि सामने श्री रामचंद्र जी धनुष बाण धारण किए हुए सूर्य के समान तेजस्वी उनका दर्शन करती है। वे राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न थे, उनके नेत्र बड़े मनोहर थे। उन पुरुष प्रवर श्री राम को, जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, देखकर मृग शावक नयनी तारा समझ गई कि यही श्री राम है। उस समय घोर संकट में पड़ी हुई शोक पीड़ित आर्या तारा अत्यंत विवल हो गिरती पड़ी पड़ती तीव्र गति से महेंद्र तुल्य दुर्जय वीर महान भाव भगवान श्री राम के समीप गई। शोक के कारण वो सुदबुद खो बैठी थी। भगवान श्री राम विशुद्ध अंतःकरण वाले तथा युद्ध स्थल में सबसे अधिक निपुणता के कारण लक्ष्य भेदने में अचूक थे। उनके पास पहुंचकर वह मनस्विनी तारा बोली, रघुनंदन, आप अप्रमेय हैं, आपको पाना बहुत कठिन है। आप जितेंद्रिय हैं तथा उत्तम धर्म का पालन करने वाले हैं। आपकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। आप दूरदर्शी और पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। आपकी आंखें कुछ लाल लाल हैं। आपके हाथों में धनुष और बाण शोभा पा रहे हैं। आपका बल महान है। आप सुदृढ़ शरीर से संपन्न है। देखो, तारा का भी भगवत भाव है। नहीं तो जिसने उसके पति को मारा है उसके प्रति स्तुति कैसे निकल सकती है? उसके प्रति तो शत्रुता का भाव हो जाता है, भाई मेरे पति को मारा है लेकिन उनकी स्तुति कर रही है, तो भगवत भाव है ना। आप सुदृढ़ शरीर से संपन्न है और मनुष्य शरीर से प्राप्त होने वाले लौकिक सुख का परित्याग करके भी दिव्य शरीर के ऐश्वर्य से युक्त हैं। अब भगवान राम इतने सुंदर हैं कि वनवास के जो वस्त्रों में जो पीताम्बर वस्त्र होते हैं उसमें भी सूर्य के समान तेजस्वी इतने मनोहर दिखाई देते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, बोले ये गोपियां कौन थी? बोले राम भगवान जब वनवास गए थे तो कोई 60,000 बाल खिल्य मुनि बैठे थे, तो उन्होंने भगवान राम की एक झलक देखी थी, तो भगवान राम उनकी तरफ देख के मुस्कुराए थे। तो उनके चित्त को ऐसा खींच लिया मुनियों को कि वो व्याकुल हो गए उनको देखने के लिए। तो भगवान राम ने कहा कि मैं अगले जन्म में तुम्हें स्वीकार करूंगा, तुम्हारा सानिध्य मेरा मिलेगा तुमको। तो वो गोपियां बन के आए थे, वो ऋषि जो थे वो गोपियां बन के आए थे कृष्ण के काल में। तो वहां उनका मिलन हुआ था। तो इस प्रकार भगवान राम का सौंदर्य देख के उनको प्रणाम करती है। अब वो कहती है राम से, प्रार्थना करती है, बोले आपने जिस बाण से मेरे प्रियतम पति का वध किया है उसी बाण से आप मुझे भी मार डालिए। मैं मरकर उनके समीप चली जाऊंगी। वीर, मेरे बिना बाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगे। मेरे बिना उनका स्वर्ग में भी मन नहीं लगेगा। स्वर्ग में भी बाली मेरे बिना शोक का अनुभव करेंगे। वे उसी तरह दुखी हो जाएंगे जैसे सीता के बिना आप कष्ट का अनुभव करते हैं। वो भी जानती थी कि पत्नी का विरह राम को भी है। स्त्री के बिना युवा पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तत्व को समझकर आप मेरा वध कर दीजिए, जिससे बाली को मेरे विरह का दुख न भोगना पड़े। मतलब उसका ये भाव था कि मैं भी भगवान के हाथ से मारी जाऊं। आप महात्मा हैं, इसलिए यदि ऐसा चाहते हो कि मुझे स्त्री हत्या का पाप न लगे, तो बोले अगर आपको ये लगता है कि स्त्री हत्या का पाप लगेगा तो ये समझ के मेरा वध कीजिए कि ये बाली की ही आत्मा है। इससे आपको स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज
प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब भगवान राम से कहती है कि कन्यादान बहुत ऊंचा माना जाता है, स्त्री का दान। बोले यदि धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए आप मुझे मेरे प्रियतम बाली को समर्पित कर देंगे तो इस दान के प्रभाव से भी मेरी हत्या करने का आपको पाप नहीं लगेगा। अब जो है भगवान राम उसको तत्व ज्ञान देते हैं। तारा विकल देख रघुराया, रामचरितमानस में आता ना, तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, पंच रचतीय अदम शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। है ना, बोले ये 5 तत्वों से रचित ये शरीर है जो कि तेरे आगे सोया हुआ है, और जीव नित्य है, वो कभी मरता नहीं है, तो तुम किसके लिए विलाप कर रही हो। दीन ज्ञान हर लीनी माया। देखो भगवान राम का उपदेश ऐसा है, हमारी तरह नहीं है कि हम गीता पे गीता सुनाते जा रहे हैं, ना हमें ज्ञान हुआ ना सामने वाले को हुआ। भगवान राम का वचन तो हुआ, एक वचन का देख सामने परमात्मा खड़ा है और दूर हो गया शोक। हाथ रख दिया और माया हर ली, तारा की माया हर ली, समर्थ है वो। है ना, रामकृष्ण परमहंस कहते थे ना, अगर कोई कहते भैया गंदगी करना मना है तो कोई नहीं सुनेगा, और गवर्नमेंट का वो आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए कि यहाँ जो गंदगी करेगा उसे दंड मिलेगा, बोले एक जना भी गंदगी नहीं फेंकेगा, वो मुख्यमंत्री का आदेश है। तो वहाँ साधारण आदमी कहते कहते थक जाता है, लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन एक समर्थ आदमी कहता है लोग सुन लेते हैं। तो राम समर्थ हैं। दीन ज्ञान हर लीनी माया, ज्ञान दिया और माया को हर लिया, उसी समय तारा को स्वरूप का बोध होता है। भगवान राम के उपदेश से तारा को स्वरूप का बोध होता है। और भगवान राम उससे कहते हैं, वीर पत्नी तुम ये मृत्यु वाली बात को, जो सती होने जा रही थी वो, तो भगवान राम कहते हैं तुम मृत्यु विषयक विपरीत विचार का त्याग करो। बोले इस समय ये विपरीत है, क्योंकि विधाता ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है, विधाता ने ही सारे जगत को सुख दुख से संयुक्त किया है। यह बात साधारण लोग भी कहते और जानते हैं। तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सब उसके अधीन है। तुम्हें पहले की भांति फिर से सुख मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी, और तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा। विधाता का ऐसा ही विधान है। शूरवीरों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप नहीं करती हैं। अतः तुम शोक छोड़कर शांत हो जाओ। अब भगवान राम के वचन सुनकर तारा शांत हो जाती। देखो इतने लोगों, हनुमान जी ने भी समझाया, है ना, इतने लोगों ने समझाया, लेकिन भगवान राम ने जब उनको समझाया तो एकदम शांत हो जाती, उनको स्वरूप का बोध होता है, और वो भगवान से उनके चरण कमलों की भक्ति मांगती है। भगवान राम से उनके चरण कमलों की भक्ति मांगती है। और अब वो सुग्रीव से भी कहते हैं कि अब तुम्हारे अंदर से ये जो वैरता का भाव निकल गया है, वैर का भाव, लेकिन अब तुम अपने भाई का अंतिम संस्कार करो विधि पूर्वक, क्योंकि ये समय निकल जाएगा। तो जो तुम्हारे भाई ने कहा है तुम उसकी आज्ञा का पालन करो। अंगद को युवराज के पद पर अभिषेक होगा, है ना। और ये बाली जो है कोई साधारण लोकों में नहीं गया है, महात्मा बाली ने जो धर्म के लिए लोक मिलते हैं उन लोकों पर विजय पाई है। देखो भगवान के हाथों से मरना तो इतना बड़ा सौभाग्य है ना? बोला, और फिर भी भगवान राम ये नहीं कहते मेरे हाथों से मर के ये परम गति की प्राप्त, बोले ये धर्म से इसने लोगों पर विजय पाई है ना, इसलिए तुम शोक मत करो और अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। सेवकों को आज्ञा दो, वे बाली के दाह संस्कार के लिए सूखी लकड़ियां और दिव्य चंदन ले आए। अंगद का चित्त भी दुखी हो गया है, इनको धैर्य बंधाओ, किंग कर्तव्य में मूड न बनो, यह सारा नगर तुम्हारे अधीन है। भगवान राम ने सबको अपने कर्तव्य में लगाया। सब लोग जो है फिर बाली का अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़ते हैं। और इस प्रकार ये प्रसंग यहाँ पर पूरा होता है। सीताराम
सीताराम भजमन सीताराम 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 भजमन सीताराम 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 भजमन सीताराम 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 भजमन सीताराम 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 भजमन सीताराम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।